नमस्कार दोस्तों, आज मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। आप सभी जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में मैसूर युद्ध से संबंधित मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान से संबंधित प्रश्न में लेकर आया हूं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि तमाम एग्जामों में पूछा जाता है। आइए मैं बात करता हूँ पहली क्वेश्चन कि मैसूर युद्ध का संस्थापक कौन था। मैसूर का संस्थापक की मैं बात करूँ तो मैसूर का संस्थापक हो जाता है हैदर अली, जो आप सभी जानते हैं। मैसूर का संस्थापक कौन है? हैदर अली। उसके बाद दूसरी पैराग्राफ आपके साथ दूसरी क्वेश्चन है कि हैदर अली की मृत्यु कब होता है। तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 की ईस्वी के समय हैदर अली की मृत्यु हो जाता है। और उस समय की मैं बात करूँ तो उस समय गवर्नर जनरल होता है मेरे भाई वारेन हेस्टिंग्स। इस चीज़ों को यह भी याद रखिएगा, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है कि उस समय आपको पूछ देगा जिस समय में यानी कि हैदर अली की मृत्यु हुआ था, गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आइए मैं आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा मेरे भाई, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। आइए मैं बात करता हूँ, मैं दूसरी क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप बने रहिएगा और देखिए क्या क्वेश्चन है ये। हैदर अली का पुत्र का नाम क्या था? हैदर अली की पुत्र की मैं बात करूँ, जब यानी कि द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होता है, उसके पुत्र का उजागर होता है, और उसका पुत्र का नाम होता है मेरे भाई टीपू सुल्तान। क्या नाम होता है? टीपू सुल्तान होता है नाम, टीपू सुल्तान होता है नाम। और टीपू सुल्तान ने क्या करता है आप देखिए। टीपू सुल्तान ने मैसूर की राजधानी को श्रीपट्टनम में बनाता है। मैसूर की जो राजधानी होता है उसको श्रीपट्टनम बनाता है मेरे भाई। उसके बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी में ही श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है। ये स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है अपनी राजधानी में ही। उसके बाद में बात करता हूँ, आपकी छठी क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा, काहे कि ये सब क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और मस्ट इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है मेरे भाई। आइए मैं बात करता हूँ, छठी क्वेश्चन आपके साथ साझा किया जा रहा है। छठी क्वेश्चन क्या है? छठी क्वेश्चन की बात करूँ मेरे भाई, छठी क्वेश्चन क्या है? तो छठी क्वेश्चन है, टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया था। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, टीपू सुल्तान ने कहाँ पर बादशाह की उपाधि धारण किया था। तो श्रीपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया था। और श्रीपट्टनम आप सभी जानते हैं कि मैसूर की राजधानी होता है, जो कि टीपू सुल्तान मैसूर की राजधानी को श्रीपट्टनम स्थापित करता है। और मैं बात करता हूँ, 7वां टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा। टीपू सुल्तान ने जैकोबी क्लब का सदस्य भी बना था। टीपू सुल्तान एक समझिए बादशाह था और बहुत अच्छा बादशाह था। ये जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बना था, जो कि टीपू सुल्तान की बात हो रहा है। अब आता हूँ, 8वां क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था। 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 मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज़ों को आप याद रखिए, शेर ए मैसूर। आइए मैं बात करता हूँ आपके साथ अगली टॉपिक आपको साझा किया जा रहा है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, काहे कि ये टॉपिक जो है मेरे भाई, जो चुनिंदा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट में, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टीपू सुल्तान के राशि झंडे पर शेर की तस्वीर होता था। झंडे पर शेर की तस्वीर, टीपू सुल्तान की जो कि राशि पर शेर की तस्वीर बनाया हुआ था, और ये हमेशा रहता था। इस चीज़ों को भी याद रखिएगा मेरे भाई। उसके बाद में बात करता हूँ, 10वीं टॉपिक क्या है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो जाता है मेरे भाई। टीपू सुल्तान की मृत्यु की मैं बात करूँ तो टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथी अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाता है मेरे भाई। और इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होता है। तो 1799 ईस्वी में, जो कि यानी कि चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, उसी समय टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है। जो कि आप सभी जानते हैं कि टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र होता है। और मैं बात करता हूँ 11वीं टॉपिक क्या है, टीपू सुल्तान को राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होता है। इस चीज़ों आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली टॉपिक में साझा कर रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, सेकेंड मैसूर युद्ध हुआ था, इस सभी टॉपिक आपको यहाँ दिया गया है। इसमें प्रथम मैसूर युद्ध की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला था। उसके बाद में बात करूँ
और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की मैं बात करूँ तो 1780 से 1784 ईस्वी तक ये चला था मेरे भाई। उस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। उसी समय मैसूर की द्वितीय युद्ध के समय में ही हैदर अली का जो होता है मेरे भाई मृत्यु हो जाता है। इस चीज़ों का आप याद रखिएगा। आइए मैं बात करता हूँ तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध मेरे भाई 1790 से 1792 ईस्वी तक चलता है। 90 से 92 ईस्वी तक चलता है मेरे भाई तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। आप 2 साल चलता है। इस चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा। और उस समय गवर्नर जनरल होता है कॉर्नवालिस। क्या होता है? कॉर्नवालिस होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काहे कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए मैं बात करता हूँ चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध मेरे भाई 1799 ईस्वी में होता है और इसमें गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेस्ली। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। गवर्नर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध की मैं बात करूँ तो 1780 से 84 4 साल चला था। वारेन हेस्टिंग्स में गवर्नर होता है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध की मैं बात करूँ 1790 से 1792। कॉर्नवालिस समय में गवर्नर होता है। और चौथा मैसूर युद्ध 1799 और गवर्नर जनरल होता है लॉर्ड वेलेस्ली। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हुआ था और चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के समय में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था मेरे भाई। इस चीज़ों का आप याद रखिएगा। और मैं बात करूँ ये टॉपिक जो है मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा गया है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। मैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का मैं 15वीं पार्ट आपको पढ़ाया हूँ मेरे भाई। इससे मैं बात करता हूँ मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाऊँगा इस चैनल के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ पूरा जितना हो पाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है VBA है वही टॉपिक मैं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। ठीक, अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद।